बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, हमारी कहानियाँ कौन सी चल रही थी? नबियों की। अम्बिया अलैहिस्सलाम, नबियों की कहानी चल रही थी। तो सबसे पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम, उसके बाद शीस अलैहिस्सलाम। शीस अलैहिस्सलाम कहानी सुन ली थी ना कल आपने। जी। आज तीसरे नबी हैं, उनकी कहानी सुनाता हूँ। उनका नाम क्या था? इदरीस अलैहिस्सलाम। इदरीस अलैहिस्सलाम। सही है। अच्छा, ये आदम अलैहिस्सलाम के बेटे कौन थे? शीस अलैहिस्सलाम। तो इसी तरह उनके बेटे, उनके बेटे के बेटे, उनके बेटे के बेटे बेटे यहाँ तक के पैदा हुए इदरीस अलैहिस्सलाम। सही है। बहुत सारे बेटों के बाद कौन बेटा पैदा हुआ? इदरीस अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने इनको भी क्या बनाया? नबी। 5-6 बातें सुनी हैं इनके बारे में। सबसे पहली बात ये थी कि ये सिद्दीक थे। सिद्दीक क्या होता है? कुरान में आता है ना, वज़कुर फिल किताब इदरीस इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। इन्नहु काना, मैंने नहीं पढ़ी। मैं बता रहा हूँ ना आपको यार। सिद्दीक थे और नबी थे। सिद्दीक ना, जैसे अल्लाह के बुज़ुर्ग होते हैं, वली होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, नेक लोग होते हैं ना, तो नबियों के बाद सबसे बड़ा जो दर्जा होता है वो सिद्दीक का होता है, फिर शहीद का होता है। नहीं, अच्छा, जैसे कुरान में आता है ना, उलाइका अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। तो लोग कितनी तरह के होते हैं? कुछ नबी होते हैं, फिर सिद्दीक होते हैं, फिर शहीद होते हैं, फिर नेक लोग होते हैं। शहीद मतलब किसी को कोई काफिर मार दे, शहीद हो जाए, तो ये भी अल्लाह के यहाँ बहुत नेक होता है ना, बहुत बड़ा मर्तबा है ये। सही। तो मैं भी दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह हमें भी अच्छी सी शहादत दे दे। आप भी मांगते? डर गई आप? भाई मरना तो है, मौत का तो एक वक्त लिखा हुआ है। अब चाहे शहीद होके मरो या किसी तरीके से भी मरो। सही है। तो मांगती हैं आप शहादत की मौत? नहीं। अच्छा, मांगना चाहिए वैसे। अच्छा सुने, तो वो कौन थे? एक तो ये थे, वो सिद्दीक थे। सिद्दीक किसको कहते हैं? जो अल्लाह ताला की हर बात की तस्दीक करता है, जो बड़ा सच्चा बहुत बड़ा सच्चा होता है, जो बोलता है वही करता है। नहीं समझे? बाज़ लोग हैं ना, बोलते तो बड़ी बड़ी बातें हैं, करते नहीं हैं। नहीं समझे? मिसाल के तौर पे, हमें अल्लाह से बड़ी मोहब्बत है और नमाज नहीं पढ़े कोई। हमें हुजूर से बड़ी मोहब्बत है, हम तो आशिक़ रसूल हैं, हमें हुजूर से मोहब्बत है, लेकिन लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शक्ल नहीं बना रहे, हुजूर जैसे कपड़े नहीं पहन रहे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे नहीं चल रहे, तो इसका मतलब है तो मोहब्बत नहीं। तो सिद्दीक वो होता है जो बोलता है वो करता है, अपनी हर सच्चा होता है बहुत। सही। तो हमें भी सिद्दीक बनना है इंशाल्लाह। सही। यानी हम जो बोले ना वो करके भी दिखाएं फिर। सही। बाबा मैं कह रही थी, अगर हम जैसे हमने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह कपड़े पहने, यानी आस्तीनों वाले और ऐसे पैंट शर्ट तो नहीं पहनते थे ना नहीं। तो बाबा ये सही है? आपके सही है। यानी हुजूर की तरह का मतलब ये है कि जैसे कपड़े पहनना हुजूर ने बताया ऐसे पहनो, वो सही है। तो हुजूर ने बताया भाई बारीक कपड़े मत पहनो कि जिस्म नज़र आए, तंग कपड़े मत पहनो, ये मतलब है। ये नहीं कि हुजूर ने औरतें कैसे पहनेंगे, हुजूर ने औरतों के कपड़े पहने नहीं। तो इसका मतलब ये है कि हुजूर ने बताया औरतों के कपड़े कैसे होने चाहिए। खैर, सिद्दीक का मतलब समझ गए। तो इदरीस अलैहिस्सलाम कौन थे? नंबर 1 सिद्दीक। सिद्दीक किसको कहते हैं? जो हमारे नबी जो हर बात में सच्चा हो। जो हर बात में सच्चा। सही है। तो बहुत ज़बरदस्त सच्चे थे, तो सच होना चाहिए। इससे पता चला अल्लाह ताला को सच्चे लोग पसंद हैं। पापा इदरीस अलैहिस्सलाम सबसे आखिरी वो थे? नहीं, सबसे आखिरी तो हमारे नबी हैं। बोल रही आप खातम। आदम अलैहिस्सलाम के बेटे में से सबसे आखिरी वो थे इदरीस अलैहिस्सलाम। हाँ, आगे जाके ये पैदा हुए। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि ये नबी थे। नबी तो पहचानती हैं आप किसको कहते हैं? जी। किसको कहते हैं? हमारे नबी किसको कहते हैं? जैसे कि आदम अलैहिस्सलाम। नहीं, यूँ बोले, नबी अल्लाह ताला का एक बंदा होता है, अल्लाह उनकी तरफ वही भेजते हैं। यानी आपके पास वही आती है,
कभी आई है वही? वही जिब्राइल क्या इस्लाम आए कभी आपके पास? नहीं, हाँ आए हैं, लेकिन हमें नहीं आता। नहीं आपके, नहीं वो तो फरिश्ते हैं ना। नबी वो होते हैं जिनके पास अल्लाह ताला की बातें आती हैं, ख़बरें आती हैं, वही आती है, अल्लाह उनको नबी बनाते हैं। सही है। सही। तीसरी बात यह है कि वो साबिर थे, साबिर, सब्र करने वाले। समझ? इदरीस अलैहिस्सलाम। सही है। सही। कुरान में आता है ना, व इदरीस व इस्माईला व इदरीसा वदल किफली कुल्लुम मिनस साबिरीन। क्या तर्जुमा है कुल्लुम मिनस साबिरीन का? सब लोग सब्र सब्र करने वाले। हाँ, ये सब सब्र करने वाले हैं। तो इदरीस अलैहिस्सलाम भी क्या थे? सब्र करने वाले थे। तो हमें भी क्या होना चाहिए? सब्र करने वाले। अच्छा, सब्र किसको कहते हैं? मिसाल के तौर पर किसी का दिल चाह रहा है गुनाह करने का, लेकिन उसको नहीं करना चाहिए। उसने अपने आप को रोका, नहीं यार मैं नहीं करूँगा। उसका दिल चाह रहा है यार मैं टीवी देख लूँ, मैं जो है सही है गाने सुन लूँ, सही है मैं ये कर लूँ, लेकिन वो कहता है नहीं यार अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे, मैं नहीं करूँगा। इसको कहते हैं सब्र। अच्छा, इसी तरह सब्र इसको भी कहते हैं, किसी नेकी करने का दिल नहीं चाह रहा, सो रहे हैं दिल नहीं चाह रहा यार, कौन फजर पढ़े यार, छोड़ो सो जाओ। फिर आप क्या करती हैं? हिम्मत करके उठना, वज़ू करना, इसको क्या कहते हैं? सब्र। और तीसरा सब्र क्या होता है? अजियतों पे सब्र। कोई बीमारी आ गई, बुखार हो गया, तो चीख नहीं रहे हाय क्या हो गया ये हैं? आप तो नहीं करती ऐसे? नहीं। हैं? नहीं। हाय मुझे क्यों बीमारी लग गई ऐसे? नहीं। तो ये भी सब्र होता है। तो सब्र की कितनी चीज़ें हो गई? तीन। नंबर 1 गुनाह ना करना, गुनाह ना करना, और गुनाहों सब्र से करना, सब्र करना, और नंबर नेकी करना, नेकी करना, दिल नहीं चाहे फिर भी करना, और तीसरे कोई तकलीफ परेशानी तकलीफ हो तो जानी माली, उस पर सब्र करना। तो इदरीस अलैहिस्सलाम की 3 सिफतें आ गई। नंबर 1 सिद्दीक थे, नंबर 2 नबी थे, नंबर 3 सब्र करने वाले थे। चौथी बात, ये बात ये भी लिखी है, सबसे पहले इदरीस अलैहिस्सलाम थे जिन्होंने कलम से लिखने की इब्तिदा की। इससे पहले लोग नहीं जानते थे कि कलम क्या चीज़ होती है। कलम नहीं होती जैसे हम लिखते हैं कलम से, एक दौर था उसमें लोग नहीं जानते थे कलम क्या होता है। तो सबसे पहले इब्तिदा किसने की? यानी कैसे कलम से लिखते हैं, क्या होता है? हाँ, सबसे किसी को नहीं पता, इस्लाम को भी नहीं पता, शुरू में किसी को नहीं पता था। तो इब्तिदा किसने की है इसकी? कलम। हाँ सही है। चलें फिर, आज की काफ़ी हो गई, छोटी छोटी हैं इदरीस अलैहिस्सलाम की। तो अल्लाह ताला, इदरीस अलैहिस्सलाम सिद्दीक थे, तो हम भी कोशिश करें सच, हर चीज़ में सच, हर चीज़ में सच। सही है बाबा। लेकिन ना मैं एक दिन रमज़ानों के आखिरी वाले 10 दिन में मैं उठती हूँ, यानी हम जब मैं करती हूँ वो करती हूँ, और फिर वरना जो पहले के रमज़ानों के 10 दिन होते हैं उसमें अम्मी बोलती हैं सो जाओ तुम, आखिरी के 10 में उठना। तो ना आखिरी के उनमें मैं फजर भी पढ़ती थी, और एक दिन जब रमज़ान नहीं भी था तब भी पढ़ी थी। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छा किया आपने अच्छा चलें ये मैंने 3, तो नंबर 1 वो क्या थे? सिद्दीक थे। नंबर 2 वो नबी थे। नंबर 3 साबिर थे। और नंबर 4 कलम से लिखने की इब्तिदा उन्होंने की। अच्छा, कल 2 बातें रह गई, वो भी बता दूंगा। अस्सलाम वालेकुम।